20 ऐसे कानून और अधिकार जो हर भारतीय को जानने चाहिए। भारतीय संविधान ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानूनी उपाय बताए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ उपाय तो लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल पाए हैं। इस लेख में हमने ऐसे ही कुछ कानूनों और अधिकारों की चर्चा की है जो कि साधारण लोगों महिलाओं को शोषण से बचाएंगे। नंबर 1, मोटर वाहन एक्ट 1988, सेक्शन 185, 202। ड्राइव इन के समय यदि आपके 100 मिलीलीटर ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 मिलीग्राम से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 2, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, सेक्शन 46। किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, भारतीय दंड संहिता 166A। पुलिस अफसर पर लिखने से मना नहीं कर सकते, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। नंबर 4, भारतीय सरयूज अधिनियम 1887। कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। नंबर 5, भारतीय दंड संहिता व्यभिचार, धारा 498। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नंबर 6, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो ये गैरकानूनी नहीं है, और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैरकानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। नंबर 7, पुलिस एक्ट 1861। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह ये नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। नंबर 8, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 9, आयकर अधिनियम 1961। टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। नंबर 10, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा -13। तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। नंबर 11, मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहें तो उस कांस्टेबल अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। नंबर 12, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। नंबर 13, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपये तक की सहायता के हकदार हैं। नंबर 14, विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA 2010। आपको ये जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो ये रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। नंबर 15, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016।
यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। नंबर 16 अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये नहीं मांग सकता है, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है। नंबर 17 भारतीय दंड संहिता की धारा 294। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। नंबर 18 हिंदू गोद लेना और रखरखाव अधिनियम 1956। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। 19 यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद